हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। हमारे देश के अंदर एक पार्टी है जिसका नाम है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी। और आप सबको पता होगा कि मुसलमानों की अगर पार्टी की बात की जाए तो सबसे बड़ी पार्टी इन्हीं की पार्टी मानी जाती है, नंबर ऑफ या डेटा के एतबार से, नंबर्स के एतबार से, क्योंकि इनके पास एमएलए सबसे ज़्यादा है, इनके पास एमपी सबसे ज़्यादा है, इनके राज्यसभा में मेंबर है, इनके तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली में इनके मेंबर है। तो इस तरीके के अगर बात की जाए, यानी कि कुल मिलाकर डाटास की बात की जाए या नंबर्स की बात की जाए, तो सबसे बड़ी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है। लेकिन वैसे तो पॉपुलैरिटी के मामले में सबसे बड़ी अगर पार्टी की बात की जाए या जानी पहचानी पार्टी की बात की जाए तो वो एआईएम की पार्टी है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो पार्टी है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसके 3 एमपी है, एक राज्यसभा मेंबर है, 18 एमएलए है केरला के अंदर, एक तमिलनाडु के लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इनके एक मेंबर है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बेसिकली प्रियंका गांधी को रिप्लाई करते हुए साफ साफ अल्फाजों में कहा। प्रियंका गांधी ने क्या कहा था आप सबको पता होगा। उनका वो जो ट्वीट था, उनका जो वो स्टेटमेंट था कि राम बिलोंग्स टू एवरीवन, यानी कि राम सबके हैं, इस तरीके का जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। उनके ही जवाब में उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये कहा है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांट एग्री विद प्रियंका गांधी रिमार्क ऑन राम मंदिर कंस्ट्रक्शन एट अयोध्या। उन्होंने ये कहा कि हर स्टेटमेंट इज मिसप्लेस्ड, देयर इज नो चेंज इन पार्टीज पोजीशन ऑन बाबरी मस्जिद डेमोलिशन इश्यूज। इस तरीके की उन्होंने बातें रखकर, इस तरीके के उन्होंने ट्वीट करके ये दिखाया कि ये बाकी पार्टी की तरह या बाकी लोगों की तरह जो है हाँ में हाँ नहीं मिलाया है, उन्होंने मुबारकबाद नहीं दिया है। इनके अपने एक ओपिनियन है जो कि स्ट्रॉन्ग है और होना भी चाहिए। ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। और जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर जो एक्साइटमेंट निकल कर आ रही है उनके नेताओं से, उनके लोगों से, उनके चाहे वो छोटे लोग हो कांग्रेस के अंदर, चाहे वो बड़े पद पर लोग हो, वो सारे लोगों के जो जिस तरीके से खुशियाँ निकल कर आ रहा है, उनको उनको उन्होंने करारा जवाब दिया है। और होना भी चाहिए था। ये इसका जो इफ़ेक्ट है, ये बिल्कुल अब लोगों को समझ में आने लगा है। यही रीज़न है कि कासिम अली हो, सोहराब साहब हो, शादाब साहब हो, ये सारे वो लोग हैं जो कांग्रेस को त्याग कर जो है वो दूसरी पार्टी को या तो ज्वाइन कर रहे हैं या फिर वो फिलहाल इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। आइए इन्होंने क्या कहा, कासिम अली साहब, उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस की पार्टी के सारे पदों से मेरा इस्तीफ़ा है। अब क्योंकि ये आज जो मुसलमानों की हालात है, आज जो मुसलमानों का जो दुर्दशा है, उनके लिए कांग्रेस ही ज़िम्मेदार है। इन्होंने ये भी लिखा कि भविष्य में हम अम्बेडकरवादी प्लस ओवैसी की विचारधारा के लिए काम करता रहूँगा और एक मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए हमेशा मैं खिदमत करने की कोशिश करता रहूँगा। कांग्रेस आज के हालात के लिए सबसे बड़ा ज़िम्मेदार है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे देश के जो बड़ा चेहरा है, बड़ा फ़ेम है उनका, बड़े मशहूर लोग हैं और लाखों करोड़ों फॉलोइंग है उनके। वो भी बातें कर रहे हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक बातें कर रहे हैं ताकि कोई नाराज़ भी ना हो और काम भी हो जाए, वोट भी बटोर लें। तो ऐसे ही एक नाम है, एक बड़ा चेहरा जिनका नाम है इमरान प्रतापगढ़ी। उन्होंने 4 लाइनों के ज़रिए जो है लोगों को ये बताने की कोशिश की है भाई कि हम भी जो है इसके ऊपर इख्तिलाफ़ कर रहे हैं, यानी कि हम भी इनके ऊपर मुत्तफ़िक है, डिसएग्री करते हैं। इन्होंने लिखा है कि मुंसिफ़ों से कहाँ भला होगा। इन्होंने आगे ये भी लिखा है कि असल मुंसिफ़ से मामला होगा, हमने रब की रज़ा पर छोड़ा है, उस अदालत में फ़ैसला होगा। यानी कि उन्होंने कहा है कि जो हो गया, अब क़यामत में इसके अंदर फ़ैसला होगा। इस तरीके की जो डिप्लोमेटिक है, ये शायद कुछ उनके जो बहुत ज़्यादा जो डाई हार्ड फ़ैन होंगे उनको शायद समझ में आ रहा होगा। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको सब क्लियर पता चल रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट और डिप्लोमेटिक लाइनें हैं। इनके जवाब में मलिक शहजाद साहब है, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया और वायरल भी हो रहा है इनका ये पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर। बड़ा अच्छा जवाब दिया है। इन्होंने कहा कि तुम यूं ही शायरी अलापते रहना, मुसलमानों की वोट बांटते रहना, जिसने ताले तुड़वाए थे बाबरी के, तुम उसी कांग्रेस के तलवे चाटते रहना। अब जो इस तरीके के जो स्टेटमेंट या इस तरीके के जो रिप्लाई मिल रहा है, इससे साफ पता चलता है कि भाई इतने लोगों कांग्रेस ने जो हाल किया है, अब उनके जो रिप्लाई है लोग समझने लगे हैं, अब लोग रिप्लाई भी देने लगे हैं, अब उनके झांसे में नहीं आ रहे हैं। अगर बड़े लोग इनकी तरफदारी करेंगे तो लोग शायद उनसे भी अपना मुंह मोड़ लें, उनका भी जो है
है वो रिश्ता और नाता जो है उनसे अलग कर लें, और होना भी चाहिए। इमरान प्रतापगढ़ी जैसे बहुत बड़े-बड़े चेहरे हैं इस देश के अंदर जो कि अपना पॉलिटिक्स करियर बनाना चाहते हैं कांग्रेस या उस जैसी पार्टी की आड़ में। लेकिन मैं साफ कहना चाहूँगा कि उनके ऊपर एक ज़िम्मेदारी भी है, जितने बड़े लोग हैं, क्योंकि लोग प्यार की वजह से वो इतने बड़े हुए हैं। ऐसे लोग को अब समझना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर अभी भी आप अपना पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए, पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए और हाँ-मैं-हाँ करते रहेंगे या डिप्लोमेटिक बातें करेंगे, तो शायद आप अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रहे हैं। और लोगों को समझना चाहिए कि ऐसे लोगों को अब दामन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं सुनना है शायरी, नहीं, अगर आप हमारे हैं ही नहीं, तो फिर आपको सुनना भी बंद कर देना चाहिए। तो इसलिए उनको भी एक फ़ैसला लेना होगा कि सही क्या है, गलत क्या है, किनकी तरफ़दारी करना है, किनको। और इसके अलावा मैं ख़ास करके उलमाओं लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि आप भी इन ज़िम्मेदारियों को निभाएँ, बताएँ सच क्या है, बताएँ असली चेहरा क्या है कांग्रेस का, बताएँ कि सच्चाई क्या है, देश के अंदर हालात क्या है। क्योंकि जो सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं पूरे देश के अंदर, वो सबसे कम पढ़े लिखे लोग अगर कोई कौम है, तो मुसलमानों की कौम है। मात्र 2% भी नहीं है जो कि 10th के बाद या 12th के बाद वो पढ़ाई या ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक वो पहुँच पाते हैं या ग्रेजुएट बन पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये डाटा बताता है कि कितने कम पढ़े लिखे लोग हैं। हर जगह पर अगर देखा जाए तो लिटरेसी रेट जो है वो मुसलमानों की सबसे कम है। ना वो दीनी लाइन से पढ़ाई करते हैं, ना वो दुनियावी लाइन से ही पढ़ाई करते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ऐसे लोगों को रहबर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसीलिए उलमाओं को भी शायद मैं उस लायक नहीं हूँ कि इस तरह के ऑर्डर या इस तरीके के अल्फाजों का इस्तेमाल कर सकूँ, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि इस तरीके की सच्चाई लोगों के सामने रखना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि अभी के दौर में आपकी असल सियासत में कितना बड़ा रोल है लोगों का, और किस पार्टी से जुड़ना चाहिए, किससे नहीं जुड़ना चाहिए, आपके लिए कौन काम करेगा, कौन नहीं करेगा। इसको भी सियासत को भी थोड़ा-सा हिस्सा बनाना चाहिए और लोगों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए और खुलकर बात करना चाहिए। वो छुपे-छुपे या दबे-दबे या फिर इशारों में बातें नहीं, लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये होनी चाहिए। लोगों के अंदर एक चीज़ें पनप रही है और वो रिज़ल्ट दिख रहा है कि लोग कांग्रेस की जो वो काली करतूतें हैं, वो सच्चाई है जो दिखाना चाहते हैं, वो लोगों को अब पता चल रहा है। और ये बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए। और इसका इफ़ेक्ट जो है, इसका रिज़ल्ट जो है शायद आपको बिहार के अंदर शायद आपको देखने को मिले कि जो कांग्रेस के जो सपोर्टर्स हैं, वो बहुत तेज़ी के साथ जो है एआईएमआईएम जॉइन कर रहे हैं। उम्मीद यही है कि बिहार के अंदर एमआईएम का अच्छा रिज़ल्ट हो, और ना सिर्फ बिहार की बात नहीं है ये, और बिहार में भी अच्छा हो, बिहार के बाद बंगाल के अंदर अच्छा हो, बंगाल के बाद यूपी के अंदर अच्छा हो, उत्तराखंड के अंदर अच्छा हो, राजस्थान के अंदर अच्छा हो, मध्य प्रदेश के अंदर अच्छा हो, झारखंड के अंदर अच्छा हो, हर जगह पर अच्छा हो, तो फिर शायद जो है बात बन सकती है। और सियासत जब हमारी मजबूत हो जाएगी तो शायद इस तरीके के दिन शायद हमें देखने को ना मिले। उम्मीद यही है कि वीडियो पसंद आया होगा। आप अपना राय ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद। लव यू।